नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग नौवा अधिकार जिसमें संबंध निर्जरा के कारणों को देख रहे थे और यहाँ पर आचार्य भगवान परिचय की बात कर रहे थे जो निर्जरा के लिए और मोक्ष मार्ग में च्युत न हो इसके लिए सहा जाता है उसे परिचय कहा गया था। यहाँ पर अपन ने अनेक प्रकार के परिचयों की चर्चा की थी, आज भी अनेक प्रकार के परिचयों की चर्चा करेंगे। उसके पहले सूत्र नंबर जो 9वां है उसका बोर्ड के माध्यम से एक बार उच्चारण करते हैं और फिर अन्य परिचयों की के बारे में यहाँ पर समझते हैं। 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 9वां, क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्निया रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। क्षुत पिपासा फिर शीत और उष्ण, दंश मशक नाग्न फिर निकलेगा इससे अरति, स्त्री चर्या निषद्या शय्या फिर इससे निकलेगा आक्रोश, वध याचना यहाँ निकलेगा अलाभ, रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा फिर इससे निकलेगा अज्ञान और इससे निकलेगा अदर्शन। इस प्रकार से 22 प्रकार के परिचय अपन ने क्षुधा से लेकर के यहाँ अभी जो अपन ने कितने पढ़ लिए, नाग्न हो गया, रति हो गया, स्त्री हो गया, चर्या निषद्या शय्या, यहाँ तक पहुंच गए। अब ये आक्रोश आज अपन पढ़ेंगे, आक्रोश वध याचना आदि। देखते हैं आचार्य भगवान यह किस प्रकार का परिचय होता है, मुनिराज किस प्रकार से इस परिचय को जीतते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आक्रोश परिचय जय और नीचे लिखा है वध परिचय जय और नीचे याचना परिचय जय। ये 3 प्रकार के परिचय दिखाई दे रहे होंगे आपको। आक्रोश परिचय जय में लिखा है चांडाल शत्रु दुरात्मा आदि के अपमानजनक और गाली गलौज आदि के शब्दों को सुनकर भी मन वचन काया की शुद्धता पूर्वक उनको सहन करना, उनको सुनकर कभी किसी प्रकार का संक्लेश नहीं करना आक्रोश परिचय जय होता है। आक्रोश मतलब कि क्रोध उत्पन्न हो जाना, आक्रोश पूर्ण रूप से चारों तरफ से क्रोध उत्पन्न हो जाने का नाम जो है वो आक्रोश कहलाता है। लेकिन आक्रोश के कारण मिलने पर भी आक्रोश नहीं होना, वह समता से सहन करना, जीतना उसको आक्रोश को, वो आक्रोश परिचय जय कहलाता है। कौन कौन से कारण मिल सकते हैं मुनिराज के लिए? कोई चांडाल कहे ये तो चांडाल हैं, अथवा कोई चांडाल व्यक्ति आकर पर उनको ऊपर कोई उपसर्ग आदि करे, कोई शत्रु है, कोई उनको पूर्व भाव का कोई शत्रु है, उससे जाति स्मरण हो गया और आकर के उपसर्ग करे, जैसे पार्श्व मुनिराज के ऊपर कमठ आदि उपसर्ग कर रहे हैं और श्यालिनी आदि जो है सुकुशल सुकुमाल मुनि आदि पर जो है उपसर्ग कर रहे हैं। तो पूर्व भाव का शत्रु बना हो और इस भाव में वह उन पर उपसर्ग आदि कर रहा हो, अथवा कोई दुरात्मा है, कोई अज्ञानी व्यक्ति है, उसे मुनिराज आदि के बारे में ज्ञान न हो और वो अनेक प्रकार के अपशब्द बोल रहा हो, गाली गलौच आदि भी कर रहा हो और न जाने क्या क्या बोल रहा हो, तो कई प्रकार से वो अपमान आदि भी मुनिराज का कर रहा हो, उन समस्त कारणों के मिलने पर भी उन सबको सुनकर
उन सबको सुनकर मुनिराज, उन सबको देखकर के मुनिराज मन में किसी प्रकार का खेद खिन्नता नहीं लाते हैं, वचनों से उसका प्रति उत्तर नहीं देते हैं, और ना ही काय से उसको दूर करने के लिए कुछ चेष्टा आदि करते हैं। मन वचन काय तीनों में ही उनकी क्षमता भाव रहते हैं, मतलब तीनों से जो सहन करते हैं, ऐसे मुनिराज आक्रोश परिसह जय वाले कहलाते हैं। देखिए, सामान्य व्यक्ति को तो कोई थोड़ा भी गाली दे दे, अपमान कर दे, बेइज्जती कर दे, तो कुछ भी थोड़ा सा भी कारण मिलता है तो लड़ाई झगड़े प्रारंभ आदि हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन धन्य है मुनिराज कि इनको कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी बोलता रहे, और कोई किसी प्रकार का भी कैसा भी अपमान करता रहे, और अनेक प्रकार के उपसर्ग आदि भी करता रहे, और आक्रोश के ऐसे तमाम कारण उपस्थित हो जाने पर भी ना उनमें मन में वचन में काय में किसी प्रकार की ग्लानिता नहीं उत्पन्न होती है, कोई घृणा का भाव उत्पन्न नहीं होता है, और ना ही काय संबंधी कोई कुचेष्टा उत्पन्न होती है, और ना ही उसको प्रतिकार करने के लिए वो किसी प्रकार की चेष्टा करते हैं। इन सबको समता के भाव से सहन करते हैं। ऐसे मुनिराज जो है आक्रोश परिसह जय वाले कहलाते हैं। दूसरा यहां लिखा हुआ है यहाँ पर बद परिसह जय। मिथ्या दृष्टि, दुर्जन, दुष्ट और शत्रु आदि के द्वारा क्रोध पूर्वक किए गए बध, बंधन व ताड़न आदि को सहन करते हैं, तथा वे धीरे धीर वीर मुनि मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक उसी समय प्राण हरण करने वाले बध बंधन आदि को भी सहन करते हैं, उसे बध परिसय जय कहलाते हैं। आक्रोश में तो चलो उसने मात्र गाली आदि ही दी होगी, आक्रोश में उसने तो कुछ शब्द अपमानजनक शब्द बोले होंगे, ये तो चंडाल है, ये शत्रु है, दुरात्मा है, ये मंदबुद्धि वाला है, न जाने क्या क्या मुनिराज को अपशब्द बोले होंगे, अपमानजनक शब्द ही कहे होंगे। लेकिन यहाँ पर तो बध में तो बध ही कर दिया, अब गाली वाली की बात नहीं चल रही है, बध ही कर दिया, किसी शस्त्र आदि से बध कर दिया हो, अग्नि आदि में डाल दिया हो, जिस प्रकार से हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों को किसमें अग्नि चारों तरफ से जला दी, ये बधी तो किया जा रहा था। 5 पांडवों को गरम गरम के लोह आभूषण पहना दिए गए, ये बधी तो किया जा रहा था, और अनेक प्रकार के भी कारण उपस्थित हो सकते हैं। तो जहां बध और बंधन, बंधन में देखिए मानतुंग मुनिराज को 48 सालों के अंदर जो है बंद कर दिया गया, तो बंधन, तो बध और बंधन दोनों प्रकार के कारण उपस्थित होने पर भी मुनिराज जो है उसमें प्राण भी चले जाएं, प्राण भी हरण हो जाए, प्राण नष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी वह उप की आवाज नहीं निकालते हैं। महानुभाव, कैसे कैसे उपसर्ग जैन धर्म में आए हुए हैं। 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया गया, जहां पर 8,000 मुनिराजों को जहां पर कत्लेआम करा दिया गया था। ऐसे कितनी घटनाएं ऐतिहासिक रूप से पड़ी हुई हैं, आप देखिए पढ़ करके आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसे मुनिराजों पर अत्याचार किया गया। लेकिन फिर भी मुनिराजों ने किसी भी प्रकार से उसका प्रतिकार नहीं किया और समता भाव से समाधि मरण किया। वे मुनिराज बद परिसय जय कहलाते हैं। मुनिराज आपके यहाँ से मार्ग से जा रहे हैं, आपके नगर से जा रहे हैं, वहां पर जो विद्रोही लोग हों, असामाजिक तत्व लोग हों, और वो उन पर उपसर करने लग जाएं, मारपीट करने लग जाएं, किसी प्रकार से अस्त्र शस्त्र आदि से भी घात करने लग जाएं। जैसे आपने देखा होगा गिरनार जी में एक साधु के लिए चाकू आदि से भी घात कर दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग देखते हैं। शांति सागर जी महाराज जी जब उत्तर भारत में आए थे तो एक स्थान पर उनके ऊपर घोर उपसर्ग किया गया था, पत्थरों की बरसात आदि की गई थी, और पूरे गांव वाले उनको मारने तक को आ गए थे। लेकिन फिर भी उन सब में उन्होंने समता भाव रखा और किसी के प्रति द्वेष का परिणाम नहीं रखा। सबको सद्बुद्धि मिले, सबको ज्ञान की प्राप्ति हो, और किसी को कोई किसी प्रकार का बैर भाव ना हो, ऐसा भाव शांति सागर महाराज ने रखा। मतलब इस पंचम काल में भी बद नाम का परिचय जय करने वाले कितने मुनिराज हुए हैं, कितने आचार हुए हैं, कितने साधु हुए हैं। तो सोचिए चौथे काल में इस प्रकार के बद परिचय जब होते होंगे तो मुनिराज के प्राण हरण हो जाते होंगे, और यहाँ तक कि उनको केवल ज्ञान
ज्ञान आदि की प्राप्ति होकर के मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उनकी क्षमता से, इस बद परिसर जय को जीतने मात्र से। तो हमें किसी भी प्रकार से कोई गाली गलौज दे वो बात तो अलग है, लेकिन मारने पीटने भी लग जाए उस समय भी जो समता से सहन करते हैं उनका बद परिचय जय होता है। अब कोई श्रावक को देगा तो क्या श्रावक क्या करेगा? श्रावक की भूमिका अलग है भैया। श्रावक तो अपना विरोध करता है, उसका अभी विरोध का त्याग नहीं है क्योंकि वो अपनी रक्षा करता है। लेकिन मुनिराज का विरोधी हिंसा का भी त्याग है, वो विरोध नहीं करते हैं, वो समता भाव धारण करते हैं समस्त जीव के प्रति। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का आक्रोश रूप का कारण उत्पन्न हो जाए, बद रूप कारण उत्पन्न हो जाए, दोनों में समता भाव रखते हैं, वो आक्रोश बद नाम का परिचय जय मुनिराज का कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है याचना परिशह जय किसे कहते हैं? जो मुनि सैकड़ों व्याधि और क्लेशों के हो जाने पर भी तथा अनेक प्रकार के उपवासों के बाद पारणा करने पर भी कभी जल या औषधि आदि की याचना नहीं करते हैं, उसको याचना परिसह जय कहते हैं। क्या लिखा याचना परिसह जय में? कितने प्रकार के भी रोग हो जाएं, पीड़ाएं हो जाएं, लेकिन किसी प्रकार की वो याचना नहीं करते हैं। असाता कर्म के वजह से अनेकों प्रकार की शरीर में बीमारियां हो जाती हैं, तो उन बीमारियों को दूर करने के लिए मुनिराज कभी भी किसी से याचना नहीं करते हैं कि मेरे लिए औषध करा दो, मुझे औषधि ला दो, मुझे डॉक्टर को दिखा दो, मेरी चिकित्सा करा दो, मेरी बीमारी ठीक हो जाए। इस प्रकार से ऐसे भी मुनिराज होते हैं। अनेक प्रकार के शरीर में क्लेश उत्पन्न होने पर भी वो कभी उन क्लेशों को दूर करने के लिए किसी से याचना नहीं करते हैं, मतलब हाथ नहीं फैलाते हैं। मुनिराज अपने सुख के लिए कभी भी किसी के सुख में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, क्योंकि किसी से कुछ कहेंगे तो उसके मन में खेद खिन्नता भी आ सकती है। तो मुनिराज क्या करते हैं? शाम भाव से सहन करते हैं। आपको पता है मुनिराज जो है केश लॉन्च करते हैं, अपने हाथों से ही दाढ़ी मूछ और सिर के बालों को निकालते हैं। क्यों निकालते हैं भैया? भक्त से कह दें वो तो ला सकता, नाई को भी ले आए, कैंची भी ले आए, छुरा भी ले आए, लेकिन नहीं, किसी भी भक्त से सामने अपना हाथ नहीं पसारते हैं। कभी भी वो किसी प्रकार से नीचे नहीं गिरते हैं भक्त के नीचे कि मुझे मेरा ये काम करा दो, मेरा ये प्रकार से करा दो। और यदि मान लो नहीं करा पाए तो वो रोता पीटना बैठना पड़ेगा ना, नहीं महाराज आज नहीं, वो कल होगा, परसों होगा, आज व्यवस्था नहीं बनी, कल व्यवस्था बनेगी, मैं देखता हूँ कहाँ से लाता हूँ, कैसे लाता हूँ। इस प्रकार से आपको दीनहीन होना पड़ेगा। तो मुनिराज की चर्या वीर की चर्या होती है, सिंह की चर्या होती है। जैसे सिंह जो होता है जंगल में, वो किसी के पराधीन नहीं होता है, उसका जीवन पराधीन नहीं होता, वो स्वाधीन जीवन जीता है। ऐसे मुनिराज की जो चर्या होती है वो स्वाधीन जिंदगी होती है, वीर चर्या होती है। वो किसी प्रकार से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। आहार के लिए देख लीजिए आप, तो मुनिराज वीर चर्या से आहार करने आते हैं। आप उनको बार बार आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो कहते हैं, वो भीख मांगने नहीं आते हैं, वो भीख मांगने नहीं आते, वो तो विधि लेकर के आते हैं। और आहार मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर भी ठीक है। दोनों में ही समता का भाव रखते हैं। तो वो किसी प्रकार की आहार की याचना नहीं करते हैं, औषधि की याचना नहीं करते हैं, किसी प्रकार के उपकरणों की याचना नहीं करते हैं, और साम भाव रखते हैं। किसी प्रकार का भी बीमारी क्लेश आदि अनेक संकट उत्पन्न हो जाने पर ऐसे मुनिराज धन्य मुनिराज हैं। हमारे जैन साधु जो हैं वो धन्य हैं, जो इस प्रकार से किसी श्रावक से अपने जीवन जीने के लिए कोई याचना नहीं करते हैं और उसको साम भाव से जीतते हैं। जो साधन नहीं मिलने पर भी साम भाव से जो जीतते हैं वो याचना परिशह जय कहलाता है। इसी का नाम मूलाचार में अयाचना नाम का दिया गया है। अयाचना, यहाँ पर याचना परिशह जय नाम दिया है। अब आगे देखिए लिखा है अलाभ परिशह जय। अलाभ परिशह आहार आदि का लाभ नहीं होने पर भी वे मुनिराज संतुष्ट होकर मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक उस भूख प्यास की तथा आहार आदि के न मिलने की बाधा को सहन करते हैं। उन्हें अलाभ परिशह जय मुनिराज कहलाते हैं। अब देखिए अलाभ परिशह, लाभ मतलब लाभ की प्राप्ति होना,
अलाभ मतलब लाभ की प्राप्ति नहीं होना। भोजन मिल जाना एक लाभ है, औषध आदि मिल जाना ये लाभ है। और ये लाभ जो होता है वो साताविरणी कर्म के उदय से होता है, और नहीं हो तो वह असाताविरणी का तो है ही है, अंतराय कर्म का भी उदय है। अलाभ नाम का अंतराय कर्म का उदय होगा, मतलब लाभ में अंतराय आना, विघ्न बाधा आना, तो ये लाभांतराय कर्म का भी उदय चलता है, जिसके कारण जो है अलाभ की प्राप्ति होती, मतलब लाभ नहीं होता है। तो मुनिराज आहार को निकले, और आहार को जाते समय किसी प्रकार का विघ्न आ जाना। 46 प्रकार के दोष होते हैं, उसमें से किसी प्रकार का भी दोष सामने प्रकट हो जाना। आहार लेते लेते समय 32 प्रकार के अंतरायों में से किसी प्रकार का अंतराय सामने मौजूद हो जाना, उससे भी वह आहार को छोड़ दिया करते हैं। तो ऐसे अनेक तमाम कारणों के उपस्थित हो जाने पर भी मुनिराज जो हैं आहार को छोड़ देते हैं, और मन वचन काय की शुद्धता को धारण करते हुए वो भूख प्यास आदि को बड़े ही शाम भाव से, समता भाव से सहन करते हैं। इसे अलाभ नाम का परिसह जय कहलाता है। ठीक है ना। देखिए, आहार के उद्देश्य से ही गए हैं, बिल्कुल निश्चित है। जो क्षुधा है, जो तृषा है, उसको शांत करने के लिए, संयम के वर्धन के लिए अन्न आदि को ग्रहण करते हैं मुनिराज। और उसमें भी अनेक प्रकार के नियम आदि होते हैं, और उन नियमों की पूर्ति ना होने पर मुनिराज जो है आहार आदि नहीं ग्रहण करते हैं, और बहुत ही मन में संतुष्ट भाव रहता है। ऐसा नहीं कि तुमने नहीं बनाया, तुमने अच्छे से देखा नहीं, तुमने शोधन नहीं किया, ऐसे कैसे श्रावक हैं, देखते नहीं है, शोधन ही नहीं करते हैं, और ऐसे उठा करके आहार दे देते हैं, जानते भी नहीं है कि मुनिराज को 24 घंटे में एक बार आहार ग्रहण करना होता है। ऐसे कोई प्रकार का विकल्प विचार, खेद खिन्नता मन में मुनिराज के नहीं आती है। ऐसे मुनिराज भी धन्य हैं, और इनका द्वारा इस प्रकार से सहन करना, संतुष्ट भाव रखना, संतोष भाव मन में उत्पन्न होना, मन वचन काय की शुद्धता उत्पन्न होना, यह अलाभ नाम का परिसह जय मुनिराज के होता है। फिर लिखा हुआ है रोग परिसह जय। कोढ़, उदरसूल, बात ज्वर, पित्त ज्वर आदि अपने पाप कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए और समस्त दुखों को देने वाले ऐसे सैकड़ों असह्य रोगों की इस महावेदना को भी बिना प्रतिकार व इलाज कराए सहन करना रोग परिसह जय कहलाता है। यहाँ पर कह रहे हैं अनेक प्रकार के ऐसे रोग हैं जो उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कोढ़ है, शरीर में कोई कुष्ठ आदि रोग हो गया हो, सफेद दाग आदि हो गए हो, और उदर सूल, पेट में दर्द उत्पन्न हो रहा हो। पेट की जो दर्द की पीड़ा है वो बहुत बड़ी पीड़ा होती है, उसे सहन नहीं किया जा सकता। वैसे तो शरीर में कहीं भी पीड़ा उत्पन्न हो जाए वो बहुत दुर्धर होती है, जिसको दूर किया जा सके, और उसको सहन करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुनिराज उदर की पीड़ा जो पेट के अंदर हो रही है, कोढ़ आदि हो गया हो शरीर में, बात ज्वर, पित्त ज्वर, कफ ज्वर, अनेक प्रकार के ज्वर होते हैं, उनमें से कोई भी प्रकार का ज्वर पकड़ ले, मतलब कोई प्रकार की ऐसी बीमारी आ जाए, ये सब पाप कर्मों के उदय से मुनिराजों आदि को हो जाती है। क्योंकि पिछले असंख्यात भाव के पाप कर्म के उदय हैं, कभी भी उदय में आ सकते हैं। तो उन समस्त दुखों के मिलने पर भी, सैकड़ों असह्य रोग उत्पन्न हो जाने पर भी, जो उस महावेदना को शांति भाव से सहन करते हैं और उसका प्रतिकार नहीं करते हैं। श्रावक ही ध्यान रखता है कि मुनिराज को बुखार आदि आ गया तो लेपन कर देते हैं, आहार में काढ़ा आदि दे देते हैं, तो सब श्रावक ध्यान रखता है, उस श्रावक की वैया वृत्ति में आता है। लेकिन धन्य है मुनिराज जिनके मन में उसको प्रतिकार करने का भाव नहीं आया हो, उसको दूर करने का भाव उत्पन्न नहीं आया हो। ऐसे मुनिराज उसको समता भाव से, विशुद्ध मन से, मतलब कितनी विशुद्धता होती होगी आप सोचिए कि इतनी शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाने पर, बीमारियां तो बहुत हो सकती हैं, 5,68,99,584 इतने प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं शरीर में। लेकिन वो समस्त रोग उत्पन्न हो जाने के बाद भी उनके रोगों का प्रतिकार करने का जिनके मन में भाव नहीं आया है, ऐसे रोग परिसह जय वाले मुनिराज कहलाया करते हैं। फिर दिया है तृण, स्पर्श,
परिसह जय। वायु से उड़ करके आए हुए सूखे पत्ते तृण आदि के स्पर्श से उत्पन्न हुई खुजली आदि के विकार को सहन करते हैं, उसमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं करते, उसको तृण स्पर्श परिसह जय कहते हैं। आपने पढ़ा, क्या सुंदर बात लिखी हुई है कि वायु आदि से उड़ करके कोई तिनका आ गया, शरीर में लग गया, कोई तृण आ गया, कोई सूखे पत्ते आ गए, कोई भी चीज आ सकती है और वो आकर के शरीर में आकर के रुक गए, ठहर गए, तो उसको हटाने का भी जिसका भाव नहीं आ रहा हो, अथवा आंख आदि में कोई तिनका चला गया हो, तृण चला गया हो, तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से शरीर में तृण आदि की स्पर्श हो जाने पर, आदि में सब कुछ ले लेना, तृण हो, पत्ते हो, सूखे पत्ते हो, गीले पत्ते हो, धूल हो, मिट्टी हो, जो कुछ भी हो शरीर में आकर के आ जाए, ठीक है ना, तो इसमें भी सूखी सूखी वस्तुओं को लेंगे, बाकी जो मल आदि है वो मल परिसर में जाएगा। तो सूखे पत्ते तृण आदि जो हैं शरीर में आकर के ठहर जाए, मतलब बहुत तेज तूफान आया और तूफान में धूल मिट्टी तो साथ साथ आई ही आई और यहाँ पर तृण आदि भी आ गए और शरीर में पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, ऐसे बिखरा हुआ है शरीर में सारा, लेकिन इन सबको भी हटाने का जिसका किसी प्रकार का भाव नहीं आया हो, परिणाम नहीं आया हो, उसके प्रति भी द्वेष का भाव जिनके अंदर नहीं आया हो कि ये कितना गंदा हो गया है शरीर, इसको अलग किया जाए, इसको साफ किया जाए, इसको ठीक किया जाए, ऐसा भी जिनके अंदर परिणाम नहीं आता, विकार भाव नहीं आता है और उसमें भी समता भाव रखते हैं, ऐसे मुनिराज तृण स्पर्श परिसह जय वाले कहलाते हैं। आगे लिखा हुआ है मल परिसह जय। मल के कारण चर्म विकार आदि होने पर भी स्वयं मल को दूर करने की या दूसरे से मल को दूर कराने की इच्छा नहीं करते हैं, वो मल परिसह जय कहलाते हैं। देखिए शरीर में पसीना आदि आता है और पसीना आदि आया हो, शरीर में चिपचिपापना हो और आके धूल मिट्टी आकर के शरीर में बैठते जाए, तो क्या होगी, एक परत दो परत इस प्रकार से मल की परत बन जाती है, पीठ हाथ पैर मुंह जो भी हैं वो काले आदि होने लगते हैं और अनेक प्रकार की जो है परतें बनने लगती हैं और उस परत को देखकर भी मुनिराज को खेद खिन्नता नहीं आए, ठीक है ना, उसको दूर करने के भाव नहीं आए, मैं दूर कर दूं या कोई और आकर के दूर कर दे, साफ सुथरा कर दे, अलग कर दे, कितनी गंदगी हो गई है। तो शरीर के प्रति जिनको आसक्ति नहीं है, इस पुद्गल पिंड के प्रति जिनको आसक्ति का भाव नहीं है, विरक्ति का भाव है और मल को दूर करने कराने का जिसका परिणाम नहीं है, इच्छा मात्र भी 1% नहीं है, तो वह मल परिसह जय वाले मुनिराज कहलाते हैं। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि हम मल परिसह जय इसलिए न बने क्योंकि हमें लोगों को जो है अपनी साधना दिखाना हो, तो कोई व्यक्ति वैयावृत्ति नहीं कराए, तेल नहीं लगवाए, मतलब कुछ नहीं लगवाए और अच्छे से क्या बोलते कि जो है क्यों नहीं लगवाते भैया, क्योंकि भैया इस प्रकार से शरीर गंदा दिखना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कितनी तपस्वी हैं, कितने साधु तपस्वी हैं, साधना करते हैं, देखो वैयावृत्ति नहीं कराते हैं और मल भी नहीं निकलवाते हैं, इनके अंदर कितनी विजय है, इन्होंने मल परिसह जय या तृण स्पर्श परिसह जय जीत लिया है। तो मन में ऐसी भावना नहीं होना चाहिए, ये आप करें अच्छी बात है, ये तो मुनिराज उत्कृष्ट मुनिराज कहलाते हैं जो इस प्रकार को जीतते हैं, लेकिन ख्याति लाभ पूजा आदि के लिए किसी प्रकार के परिसर को जीतना, वो फिर वो परिसर जय नहीं कहलाएगा, उसमें कहीं ना कहीं हमारा कर्म का ही जो है बंधन आदि बंधेगा। यहाँ लिखा है सत्कार पुरस्कार परिसह जय। क्या लिखा है, स्तुति करना प्रशंसा करना आदि सत्कार है, चलते समय यात्रा आदि में उनको आगे रखना, स्वयं पीछे चलना पुरस्कार है, इसको सत्कार और पुरस्कार कहते हैं। कोई सत्कार पुरस्कार ना करे तो खेद खिन्न नहीं होना, खेद नहीं करते हैं उनको सत्कार पुरस्कार परिसह जय वाले मुनिराज कहलाते हैं। देखिए हमारा कोई सत्कार ना करे, सत्कार मतलब हमारी कोई स्तुति न करे, प्रशंसा न करे, तब भी नहीं, हमको कोई आगे न करे, हमको पीछे कर दे, पुरस्कार न दे हमको, तो उसमें भी हमें खेद खिन्न नहीं होना है। तो ऐसे मुनिराज जो होते हैं जिनका सत्कार भी ना हो रहा हो, कोई पुरस्कार भी नहीं मिल रहा हो, तो वो भी उसको वो क्षमता भाव से सहन करते हैं, ये उनका सत्कार पुरस्कार परिसह जय कहलाता है। प्रज्ञा परिसह जय।
मैं अंग, पूर्व, प्रकीर्णक शास्त्रों में विशारद हूँ तथा शब्द शास्त्र, न्याय शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र में निपुण हूँ। ऐसे विज्ञान मत दूर कर देना, प्रज्ञा परिसह जय है। किसी मुनिराज को बहुत ज्ञान हो सकता है, अंग का ज्ञान, पूर्व का ज्ञान, अनेक शास्त्रों का ज्ञान हो सकता है, लेकिन उन सब शास्त्रों का ज्ञान होने के बाद भी वो किसी प्रकार का अभिमान नहीं करते हैं, मान नहीं करते हैं कि मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत नॉलेज है। तो वह उनका प्रज्ञा नाम का परिसह जय कहलाता, मतलब विज्ञान मद उनको नहीं है, विशिष्ट ज्ञान का मद उनके जिनके अंदर नहीं होता है और सदा विनम्र भाव विनीत रहते हैं, वो प्रज्ञा परिसह जय कहलाता है। अज्ञान परिसह जय क्या है? यह यज्ञ है, इसे कुछ नहीं आता है, पशु के समान है इत्यादि आक्षेप वचनों को शांति पूर्वक सहने वाले, अपने मन में अज्ञान से हीन भावना नहीं आने देना, मानसिक ताप से संतापित नहीं होना, अज्ञान परिसह जय। ऐसे भी मुनिराज हो सकते हैं जिनका क्षौसम नहीं है, उनको याद नहीं होता है, तो कोई कुछ ही प्रकार से क्या, ये तो खाने के लिए महाराज जी बन गए और घर छोड़ दिया, कुछ ज्ञान नहीं है, प्रवचन नहीं कर सकते, ऐसे कई प्रकार से बोलने पर भी उसको समता से सहन करते हैं, वो अज्ञान परिसह जय कहलाता है। अंतिम लिखा है अदर्शन परिसह जय। तप के बल से रिद्धियों के उत्पन्न नहीं होने पर भी जिन वचन पर अश्रद्धान नहीं करना, अदर्शन परिसह जय है। बहुत तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार की रिद्धि बल आदि की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसमें भी वो अश्रद्धान न करे जिन धर्म पर, जिन पर जिनेन्द्र भगवान पर, जिन मार्ग पर अश्रद्धान का उत्पन्न नहीं होना, ये अदर्शन नाम का परिसय जय है, जिसे हर प्रकार के परिश्रमों को मुनिराज साम भाव से सहन करें। यहाँ पर 22 प्रकार के परिश्रमों का वर्णन हुआ और आज का स्वाध्याय भी यहीं संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरु सदा दे तुहो धोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से छठे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है तथा जो भी महानुभाव 7वें अध्याय की पुस्तक छपवाने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, इसके अलावा जो भी स्वाध्याय प्रेमी जैन पाठशाला में पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वह नीचे दिए गए मेरे नंबर पे संपर्क करें। मैं आरती जैन, जय जिनेन्द्र।